और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद में अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एनसीपी भी दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। और अब जानकारी बड़ी सामने आ रही है कि विभाग को लेकर तीनों नेता सीएम फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ाए हुए हैं और विभागों के बंटवारे को लेकर अब मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। एनसीपी नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के लिए, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल इस वक्त सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए, जो तमाम विभाग पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम अजीत पवार के पास थे, अब वो किसके पास जाएंगे, तमाम विषयों पर चर्चा होनी है। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या अपडेट? शिवांगी, आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह ही न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि पोर्टफोलियो को लेकर एनसीपी के जो नेता हैं वो देवेंद्र फडणवीस से मिल सकते हैं। और अभी देखिए, कुछ समय बाद ही अब जो इनकी मीटिंग होने वाली है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे, ये तीनों लोग जो एनसीपी अजीत पवार गुट के बड़े नेता हैं, वो मुंबई के जो सीएम बंगलो, जो सरकारी बंगलो है वर्षा, वहां पर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि देखिए अजीत पवार के पास 3 बड़े पोर्टफोलियो थे, जिसमें फाइनेंस भी थी और 2 अतिरिक्त पोर्टफोलियो उनके पास थे, यानी कुल मिलाकर 5 पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास थे। लेकिन उनके निधन के बाद ये पोर्टफोलियो किनके पास रहेगा, इसके लिए एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं ने साफ तौर पे कहा है, अपनी पूरी कोशिश रहेगी उनकी कि ये सारे पोर्टफोलियो है वो एनसीपी के गुट में ही आने चाहिए और एनसीपी के जो नेता हैं उन्हें ही ये पोर्टफोलियो मिलने चाहिए। उसी को लेकर ये तीनों बड़े नेता अभी देवेंद्र से उनके बंगले पर मिल रहे हैं। शिवांगी, विवेक, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस बीच और भी जानकारी सामने आ रही है। मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है और ये देखिए, एनसीपी और एनसीपी शरद गुट के विलय को लेकर भी चर्चा तेज हो चली है। देखिए, एनसीपी जो अजीत गुट था वो भी 2 धड़ों में बटा हुआ है। अब ऐसे में एनसीपी शरद गुट से एक जो गुट है वो मिलना चाहता है। विवेक, अब ये भी अटकलें तेज है कि एनसीपी शरद गुट से विलय हो सकती है, चर्चा तेज हो सकती है। क्या मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं? देखिए शिवांगी, देखिए जितने भी एनसीपी सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात पे साफ कहा है कि मर्जर होने वाला था, मर्जर ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे था। फरवरी के दूसरे हफ्ते में ये दोनों नेता अजीत पवार और शरद पवार दोनों मिलकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने वाले थे कि ये मर्जर है और एक ही पार्टी रहेगी और चुनाव चिन्ह भी, जो घड़ी का चुनाव चिन्ह है, वो एक ही रहेगा। लेकिन उससे पहले ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और अजीत पवार की इसमें निधन हो जाता है। अब जो है इसमें अजीत पवार की जो फैक्शन है वो 2 गुट में पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पर अब निर्णय जाहिर होने के पहले ये दुर्घटना हो गई, इसलिए रुक गया। तो सर, आगे सुनेत्रा पवार जी अब पार्टी दोनों साथ में आए, अब जो सिचुएशन है मोबाइल को एक साथ आ जाना चाहिए और आना चाहिए, दोनों पार्टी एक साथ आ जाना चाहिए। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजीत दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था, जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था।